Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is the second part of chapter 1, that is chemical reactions and equations. फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन की, केमिकल इक्वेशंस को लिखना सीखा और फिर किस तरीके से इक्वेशंस की बैलेंसिंग करते हैं वो भी हमने सीखा, है ना। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमें पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो किसी और एलिमेंट में तो चेंज नहीं होते हैं ना। जो रिएक्शन में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो ही उनके बीच में ही जो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है वो होता है, राइट। तो इस सेक्शन में हम किस तरीके से जो केमिकल बॉन्ड चेंज होने से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो हम देखेंगे, राइट। हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, राइट। हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक एक्टिविटी है 1.4। इसमें क्या कहा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, ठीक है, और उसमें स्लोली वाटर को हम ऐड करेंगे। फिर हम इस बीकर को टच करके देखते हैं कि हमें कुछ टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है। यस, हमें वो थोड़ा सा बीकर जो है वो गर्म हुआ दिखता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम, ओके, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करता है। अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो जब भी किसी रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं ना, ठीक। तो नाम से ही क्या इंडिकेट हो रहा है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, ठीक है। अब आगे हम इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, ठीक, यानी कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। 2 रिएक्टेंट्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ डू यू नो सेक्शन में हमें फर्दर स्लेक्ट लाइम का ही बताया हुआ है। स्लेक्ट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसको हम किस में यूज़ करते हैं, फॉर वाइट वॉशिंग आर वॉल्स, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है, ये स्लोली रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाइट वॉशिंग के 2-3 दिन के बाद बनता है, ठीक है, और इससे शाइनी फिनिश आ जाती है वॉल्स पे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, राइट। अब हमने एक्टिविटी 1.4 में देखा कि यहाँ पर हीट भी रिलीज हुई थी, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होगी, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हो उसको क्या कहते होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के क्या एग्जांपल्स है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन, है ना, CH4। तो इसकी बर्निंग यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, राइट। और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के,
जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ये भी एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन के बारे में हम लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। हमें पता है कि हमें एनर्जी चाहिए, है ना, जीवित रहने के लिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक। तो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हमें पता है, जैसे राइस, पोटैटोज या फिर ब्रेड, ठीक। इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और इन कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज में, है ना। और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके जो सेल्स हैं उनमें क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक। क्या रिएक्शन होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ठीक है। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ओके। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ रिएक्शन वेयर टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, दीज आर टू कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक्स वाई। तो ये जर्नल फॉर्म हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ओके। देन वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन जो वर्ड है इससे क्या पता चल रहा है, डिकम्पोज होना यानी टूटना, ठीक है। अगर सिंगल एलिमेंट या फिर कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स में ब्रेक होता है तो उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको देखते हैं। एक्टिविटी 1.5 क्या कहती है, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, जिस तरीके से हमें इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, राइट। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। जब हम इस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करेंगे ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो क्रिस्टल्स का कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो गया है, ठीक है। क्रिस्टल्स पहले कैसे थे, ग्रीन, अब वो वाइट कलर के हो गए हैं, और उनको फर्दर हीट करते रहेंगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी इसकी, फेरस सल्फेट था, उसको हीट किया तो वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, राइट। तो इस रिएक्शन में क्या था, सिंगल रिएक्टेंट था जो ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, a chemical reaction in which one reactant breaks down into 2 or more products, okay। और इसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे पास ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक, ए बी, और ये ए प्लस बी, यानी 2 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, ओके। तो ये जनरल फॉर्म हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको अगर हम हीट करते हैं यानी लाइमस्टोन को तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। यहाँ पर हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ठीक है, यानी थर्मल, जहाँ पर भी हीट आएगा तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, थर्मल, है ना। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई। नाउ एक्टिविटी 1.6 ये क्या कहते हैं कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ओके। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ टोंग्स होल्ड करेंगे और हीट करेंगे ओवर अ फ्लेम, जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चेंज दिखता है हमें, हम क्या देखेंगे कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी, ठीक है, और वो किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ओके। तो यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन हुई,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको किस तरीके से लिखेंगे? लाइक दिस। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया तो क्या बना? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हमने 3 एग्जाम्पल इसके देख लिए। ठीक है, जब भी हमसे किसी भी रिएक्शन की डेफिनेशन पूछेंगे तो उसको डिफाइन करके उसका जनरल फॉर्मूला लिखो केमिकल इक्वेशन का, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं, एटलीस्ट 1 और 2। ओके, नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी 1.7। इसमें क्या कहा है कि एक प्लास्टिक का मग लीजिए, ठीक है, उसमें 2 होल्स बना दीजिए बेस में, फिर वहाँ पर हम रबर स्टॉपर्स को फिट कर देंगे, ठीक, और उनमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इनको हम किससे कनेक्ट कर देंगे? एक 6 वोल्ट की बैटरी से। फिर हम इसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है, सच दैट जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं ये उसमें डूब जाएं। देन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दी वाटर। ओके, अब हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे जो कि पानी से भरी हुई है, और उनको इन्वर्ट करके, उल्टा करके इन 2 कार्बन रोड्स के ऊपर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम करंट को ऑन करेंगे और इस अपरेटस को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स में बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और जो पानी है वो डिस्प्लेस हो चुका है। पहले ये पूरी भरी हुई थी, अब ऊपर की तरफ जो है वो गैस आ चुकी है और यहाँ पर हमें एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यानी पानी नीचे की तरफ आ गया। अब हमें यहाँ पर जो गैस की वॉल्यूम है उसमें कुछ चेंज दिखाई दे रहा है कि दोनों में सेम वॉल्यूम है? चेंज है ना। इसमें ज़्यादा गैस है और इसमें कम गैस है। ओके, फिर ये कहते हैं कि जैसे ही दोनों टेस्ट ट्यूब्स में गैस फिल हो जाए तो इनको केयरफुली रिमूव करो और इन दोनों गैसेस को टेस्ट करो। कैसे करेंगे? बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कैथोड है उसमें जो गैस है इट बर्न्स इमीडिएटली, बट जो एनोड है उस पर वो गैस बर्न नहीं हुई, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस थी और एनोड पे कौन सी थी? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता है कि पानी क्या होता है? H2O, है ना, यानी उसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक। तो कैथोड पे क्या थी? हाइड्रोजन, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो डबल होगी देन दी गैस एट एनोड। ओके, देन वी हैव एक्टिविटी 1.8। ये क्या कहते हैं इसमें कि एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लो, ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? वाइट। अब अगर हम इसको सनलाइट में छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रे, ठीक, यानी ये सिल्वर क्लोराइड किस कलर का हो गया? अब ग्रे कलर का, ठीक है। तो इसकी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, ठीक। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? AgCl, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl2 गैस। ओके, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देन वी हैव सिल्वर ब्रोमाइड। उसको भी अगर हम सिल्वर क्लोराइड की तरह ही एक चाइना डिश में रखें सनलाइट में तो वो भी सेम ही रिएक्शन देगी, ठीक है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड किस में चेंज होता है? सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में। ओके, और ये रिएक्शंस किस में यूज होती हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ये तीनों केसेस हमने देखे टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में कौन सी थी? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही थी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। अगर हमसे पूछ लें कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो अब हम लिख सकते हैं ना। नाउ देयर इज वन मोर एक्टिविटी
टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, और उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड अगर ऐड कर दें और मिक्स करें विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड, ठीक। फिर हम उस टेस्ट ट्यूब को अगर टच करके देखें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, यानी जो टेस्ट ट्यूब है वो हमें थोड़ी ठंडी महसूस होगी, ठीक है। और क्या रिएक्शन होती है इसकी, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड गिव्स बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम गैस एंड वाटर, ओके, in the presence of heat. Now these questions. Question number 1 is, a solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, हमने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा. Then write the reaction of the substance X named in 1 above with water. हमें कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन बताना कि क्या होगा, तो हमें पता है कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कोलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कोलेक्टेड इन द अदर, एंड नेम दिस गैस. एक्टिविटी 1.7 यहाँ पर हमने किया था ना कि क्यों होगी कैथोड पे जो वॉल्यूम है गैस की ज़्यादा एनोड से, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 की रेशो में होती है, ठीक है. तो इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल होगी, यानी कैथोड पे, देन दी ऑक्सीजन एट एनोड, ओके. देन थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके. अब इसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.9, और इसमें क्या कहते हैं, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद द सैंड पेपर, ओके. अब 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, उनको मार्क कर देंगे A एंड B से, और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, ओके. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू, राइट. अब हम क्या करेंगे, टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स दैम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B, ठीक है, और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक. और एक जो हमने 3 आयरन नेल्स ली थी, एक आयरन नेल को हम कंपैरिजन के लिए साइड में रख के रखेंगे, ओके. अब हम 20 मिनट बाद उन दोनों आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से निकालते हैं और कंपेयर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में था. ये B थी, A में तो एज इट इज़ कॉपर सल्फेट ही है, ठीक है. तो हम क्या देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब A में जो कॉपर सल्फेट है वो डार्क ब्लू से कलर का है, और यहाँ पर B में जिसमें हमने आयरन नेल्स को डिप किया था उसका कलर फेड हो गया है, ओके. और हम जो आयरन नेल्स हमने डिप की थी, ठीक है, उनको भी अगर कंपेयर करें तो क्या देखते हैं कि जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में थी वो किस तरीके की हो गई है, ब्राउन से कलर की, ठीक है. तो रिएक्शन क्या हुई, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ एक्ट करता है तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है प्लस कॉपर, ठीक है. यानी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, बना क्या, आयरन सल्फेट. तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ओके. और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. इसी तरीके से और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तब हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा. अगर लेड को डालते हैं कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में तो लेड क्लोराइड एंड कॉपर मिलता है, ठीक है. तो इन सब से क्या पता चलता है कि जो आयरन है, जिंक है या फिर लेड है, ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, क्योंकि इन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. तो क्या डेफिनेशन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, इट इज़ अ रिएक्शन वेयर इन एटम और सेट ऑफ एटम्स इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है. और इसको जर्नल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, A प्लस BC, ठीक है. अब डिस्प्लेस कर रहा है तो क्या बनेगा, AC प्लस B, राइट. यानी A ने B को डिस्प्लेस कर दिया तो C के साथ A आ गया और B निकल गया, ओके.
देन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें एक्टिविटी क्या है कि 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और एक और टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक वाइट सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, और ये इनसोल्यूबल है वाटर में, ठीक। और इस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ओके, ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कई बार वाइवा वॉइस में या फिर एग्जाम में भी, ठीक, कि प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल होता है पानी में, ओके, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। और जो रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? सोडियम सल्फेट लिया था और बेरियम क्लोराइड लिया था, दोनों को मिक्स किया तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जो ये बेरियम सल्फेट है ये है प्रेसिपिटेट और NaCl ये एक्वस फॉर्म में, यानी वो जो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सल्फेट के साथ सोडियम था लेकिन प्रोडक्ट में क्या गया? बेरियम। यहाँ क्लोराइड के साथ बेरियम था, प्रोडक्ट में क्या गया? सोडियम। तो 2 डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो क्या डेफिनेशन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की? द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 कंपाउंड्स, तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 रिएक्टेंट्स है AB प्लस CD, ओके। तो A डिस्प्लेस किसको करेगा? C को, तो बनेगा AD, राइट, प्लस B किसके साथ आ जाएगा? C के, तो CB। और इनका ऑर्डर ध्यान रखेंगे कि ये किसके साथ अटैच होगा। फर्स्ट को ही रिप्लेस करेगा और अटैच होगा सेकंड के साथ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसमें एक्टिविटी है 1.11। क्या कहते हैं कि एक चाइना डिश लो लाइक दिस, ओके, और इसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाल दो और उसको अगर हम हीट करें विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये कॉपर पाउडर था इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जो क्या है? कॉपर ऑक्साइड, राइट। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड, ओके। और रिएक्शन क्या होगी? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, और उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। अगर हम सैंपल के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराएं, ठीक है, मतलब सेम अपरेटस चलता रहे और हम हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से पास कराएं तो जो ब्लैक कोटिंग है वो वापस से ब्राउन हो जाती है, यानी रिवर्स रिएक्शन वहाँ पर होती है और हमें कॉपर मिलता है, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स कॉपर प्लस वाटर, ठीक। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर ये जो रिवर्स रिएक्शन हुई ये क्यों हुई या फिर इसको क्या कहते हैं। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है किसी भी रिएक्शन के दौरान तो उसको क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। या फिर अगर वो लूज करेगा तो उसको कहेंगे कि इट इज रिड्यूस्ड, राइट। अब इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड था उसने ऑक्सीजन को क्या किया? लूज किया, है ना। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पर गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर सिंपली रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर रिडॉक्स में जो RED है ये रिडक्शन से लिया गया है, OX ऑक्सीडेशन से, सो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, राइट। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन लूज हो गया तो ये जिंक में कन्वर्टेड हो गया, यानी ये क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ यहाँ पर। और कार्बन ने गेन किया ऑक्सीजन को तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ,
ये तो हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ गेनिंग और लूजिंग ऑक्सीजन। एक और टाइप से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज करता है तो वो क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन, राइट। और अगर वही सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर गेन करता है हाइड्रोजन को ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो उसको कहते हैं रिड्यूस्ड हुआ है वो, या फिर रिडक्शन रिएक्शन वहाँ पर हुई है। ओके, इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर MnO2 है प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब MnO2 में तो ऑक्सीजन क्या हुआ, लूज हुआ, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, यानी ये रिड्यूस हुआ है MnO2। ठीक, HCl में से जो हाइड्रोजन है ये रिमूव है और क्लोरीन बना है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है यानी हाइड्रोजन का लॉस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, राइट। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन किसको कहेंगे, जिस रिएक्शन में गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास दो केसेस हैं, एक कोरोजन और एक रैंसिडिटी। ठीक है, हमने आयरन आर्टिकल्स को देखा होगा कि जब भी हम नए आयरन के आर्टिकल्स लेते हैं तो वो बड़े शाइनी होते हैं, लेकिन विद टाइम उनके ऊपर एक ब्राउन से कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, एक कोट बनने लगता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही कुछ और भी मेटल्स होती है जो कैसी हो जाती हैं, टार्निश्ड हो जाती हैं, जैसे कि हमने कॉपर और सिल्वर के केस में भी देखा होगा। ठीक है, कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीन, उसके ऊपर कोटिंग सी आ जाती है विद टाइम, और सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है, सो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, ओके एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो हमने एग्जांपल देख लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ये किसके एग्जांपल्स हैं, कोरोजन के। अब कोरोजन जो है ये काफ़ी डैमेज करता है, जैसे कार बॉडीज हो गई, ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग्स, शिप्स। ठीक है, जो भी मेटल से बने हुए आर्टिकल्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, विद टाइम वो डैमेज होने लग जाते हैं, स्पेशली आयरन। ठीक है, एंड एवरी ईयर एन एनोमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। ठीक है, इसकी प्रिवेंशंस कैसे करते हैं वो सब हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ओके, नाउ रैंसिडिटी। अब हमने जो है कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो तली हुई चीज़ें होती है या जिसमें फैट प्रेजेंट हो, ऑयल प्रेजेंट हो, कुछ दिन अगर वो बाहर रखी रह जाए, जैसे गर्मी के मौसम में, तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो फैट्स और ऑयल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं एंड दे बिकम रैंसिड, और उनका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अब रैंसिडिटी से बचाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे हम ऑक्सीडेशन से उनको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं उनमें। ठीक है, या फिर उनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं ताकि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, और या फिर उनको फ्रिज में रख सकते हैं। ओके, जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चिप्स के बैग्स में एक गैस को फ्लश करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस को। ओके, और नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है। ठीक, और ये चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। ओके, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। So that's all about corrosion and rancidity. Now these questions. Question number 1. Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? Okay. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है?
क्योंकि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन सल्फेट बना लेता है, ठीक है। इसीलिए जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर दैट प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। अब यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया गया था वो था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर कराएं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फाइड के हमें प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। तो इससे अलग हमें एक एग्जाम्पल देना है तो हम दे सकते हैं दिस वन, सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इनको जब मिक्स कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl, ओके। और ये कैसे हैं, एक्वस फॉर्म में, और कैल्शियम कार्बोनेट के हमें प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं एंड NaCl इज इन एक्वस फॉर्म। सो दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल फॉर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Next is identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions। सबसे पहली रिएक्शन है Na प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O। नाउ सोडियम में किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का, राइट। तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और O2 था, ठीक है। तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, ओके, ये रिड्यूस हुआ है। देन सेकंड इज कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होके कॉपर मिला है, ठीक है, तो ये रिड्यूस हुआ है, CuO, कॉपर ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हुआ है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की गेनिंग हुई है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।